आजकल की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में आदमी काफ़ी तनाव में हो गया है। एक काम ख़त्म नहीं होता, दूसरे काम की चिंता आ जाती है। यानी सारे के सारे लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। किसी को चिंता है आगे प्रोग्रेस कर जाने का, किसी को चिंता है अपने व्यवसाय को बहुत आगे ले जाने का, किसी को चिंता है कि एक काम कर रहा हूँ दूसरा काम कैसे करूँ। मतलब कि सारी तरफ भागम भाग मचा हुआ है। ये गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है कि इंसान को नहीं सोचना चाहिए, लेकिन सोचने की भी एक सीमा होती है और वह सीमा जब पार करती है तो उसे हम ओवर थिंकिंग के नाम से जानते हैं। मनुष्य का ये स्वभाव है कि वह सोचेगा, अपने भविष्य के बारे में सोचेगा, अपने वर्तमान के बारे में सोचेगा, अपने जीवन के हर पहलू के बारे में सोचेगा। लेकिन सोचना इतना ज़्यादा हो जा रहा है कि आदमी परेशान हो रहा है। वर्कलोड इतना बढ़ गया है कि आदमी भागम भाग की स्थिति में आ गया है। वह यही सोच रहा है कि यह काम कर रहा हूँ तो अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दूसरा काम किए करें या न करें, ये परेशानी आई है तो उससे कैसे निजात मिलेगी। अगर इसी तरह की स्थिति सारे मनुष्यों के साथ हो गई है, हमें इसके लिए विशेष रूप से चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। इसे निपटने का उपाय हमें करना चाहिए। आजकल प्रेशर भी इतना बढ़ गया है कि हमारे हैबिट्स कुछ ऐसे हो गए हैं, हमारे स्वभाव में भी कुछ ऐसे व्यवस्थाएं आ गई है जो हैबिट्स हमें वर्कलोड में डाल रहे हैं, हमें परेशानियों में डाल रहे हैं। तो उस परेशानी से निकलने के लिए भी हमें काफ़ी चिंतन और मनन करने की ज़रूरत है। अभी मैं देख रहा हूँ, आप भी देख ही रहे होंगे कि अभी मनोचिकित्सकों की मांग और साइकोलॉजिस्ट की मांग, न्यूरो डॉक्टर्स की मांग काफ़ी बढ़ गई है। और इसका कारण यही है कि इंसान अपने कैपेसिटी से ज़्यादा सोचना शुरू कर दिया है। इससे निकलना हमें काफ़ी ज़रूरी है। अगर इस तरह से उस स्ट्रेस में हम पड़े रहेंगे तो विभिन्न तरह की समस्याएं हमें आती है। वह समस्याएं दिमाग से लेकर शरीर के विभिन्न अंगों को प्रभावित करती है और वही हैबिट्स, वही स्वभाव हमें विभिन्न रोगों से ग्रसित कर रहा है। और यहाँ तक कि इसके पेशेंट्स पैरालिसिस से लेकर, हार्ट से लेकर, किडनी से लेकर और हाई ब्लड प्रेशर तक की सीमा में पहुँच गए हैं। इससे निजात पाने के लिए हमें पहला काम ये करना है, लिविंग इन प्रेशर जो है हमारे दिमाग में, इससे हमें बाहर निकलना होगा। हम जो प्रेशर की ज़िंदगी जी रहे हैं, हम क्यों सोचते हैं, क्या ज़रूरत है ज़्यादा भविष्य के बारे में सोचने की। वर्तमान को मजबूत करेंगे तो भविष्य स्वयं मजबूत हो जाएगा। अगर कल की चिंता के बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो हमारा वर्तमान भी चला जाएगा। वर्तमान भी गया और किसी परेशानी में पड़ गए तो अगला भी गया। वर्तमान काल और भविष्यत काल दोनों हम बिगाड़ रहे हैं। अब इसमें एक बात और आती है कि डू व्हाट यू लाइक। अब सवाल उठता है कि कोई ऐसा काम आप कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है तो उस काम को छोड़ दीजिए, आप वही काम कीजिए जो काम आपको पसंद आता है। अर्थात डू व्हाट यू लाइक। वह पसंद नहीं है तो फिर उसके चक्कर में आप क्यों पड़े हैं, उससे बाहर निकलिए, दूसरा काम कीजिए। वह भी पसंद नहीं आता है, वह भी आपके लिए कारगर नहीं हो रहा है तो तीसरा काम कीजिए। अर्थात अपने चॉइस के अनुसार, अपने कैपेसिटी के अनुसार, अपने औकात के अनुसार अपना काम चुनिए। अगर आपके पास 50% की दक्षता है तो आप वही काम कीजिए जो 50% की दक्षता से होनी चाहिए। इसके बाद थिंक लेस। आप ज़्यादा विशेष सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप उससे बाहर निकलिए। बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा सोचना शुरू करेंगे तो फिर उसी में आप घुस जाएंगे। अर्थात अगर कोई गलत बात आती है दिमाग में, अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आपके मन में आता है तो उसको से निकलने का प्रयास कीजिए। कुछ देर आपको दिक्कत होगी, कुछ बार आपको दिक्कत होगी, कुछ समय आपको दिक्कत होगी, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जो अगल बगल की बातें विशेष रूप से आप जो सोच रहे हैं उसमें सुधार होगी और आप तनाव से मुक्त हो जाएंगे। डेवलप द हैबिट ऑफ गुड थिंकिंग। अच्छी सोच हमारे ज़िंदगी को बड़ी कामयाब बना देती है। तो हमें ये सोचना है कि हम विकसित करें
हम विकसित करें ऐसे स्वभाव को, ऐसे हैबिट्स को जो हमारे थिंकिंग को बहुत मजबूत बना दें, हमारे सोच को बहुत मजबूत बना दें। ऐसे लोगों से मिले जिनकी थिंकिंग और हैबिट्स बहुत अच्छे हैं और वे हैबिट्स उसको हम अपने अंदर समाहित करने का प्रयास करें। जब भी आप अकेले पढ़ते हैं तो उस अकेलापन से आप बाहर निकलिए। हो सकता है कि आप कुछ गलत कर रहे हो तो कोई उस व्यक्ति से अगर संपर्क में आप जाते हैं तो वह आपके को इससे बाहर निकालेगा, आपको समझाएगा। अर्थात फालतू बातों का त्याग कर देना है और वह त्याग आपके लिए विशेष रूप से कारगर साबित होगा। कभी कभी हम इतना तनाव में हो जाते हैं, स्थिति ये हो गई है कि अपने काम से ज़्यादा लोग दूसरे के से बेचैन हो रहे हैं। अर्थात अपना एक बन नहीं रहा है, टेंशन एक और आ रहा है कि अगर कोई डेवलप कर रहा है तो टेंशन आपको हो रहा है। भैया इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत ही क्या है? वह विकास कर रहा है, आप भी उस विकास के दौड़ में शामिल होइए, उससे जलिए मत, आप भी विकसित होइए। अगर आपको समय नहीं मिलता है और विकसित कम हो पा रहे हैं या आपका दिमाग इधर उधर भटक रहा है, फालतू बातों की ओर जा रहा है, तो संगीत सुने। या आपको क्रिकेट खेलना पसंद है तो क्रिकेट खेलें। अगर आपको स्विमिंग करना पसंद है, अर्थात जब भी आपका मन किसी काम में न लगे तो आप तुरंत ऐसे मनोरंजक साधनों में लग जाइए जिसे आप पसंद करते हैं। और अंतिम बात मेरे तरफ से यही होगी कि आप फ्री न बैठें। जब भी आप जहाँ रहते हैं, अगर आपका मन इधर उधर भटक रहा है तो फ्री में न बैठें, माने हमेशा अपने आप को किसी न किसी काम में लगाए रखें। अगर इस तरह की स्थिति आप रखेंगे तो अपने जीवन में सफल होंगे, कामयाब होंगे। और अभी तक इस बातों को ध्यान में रखते हुए आप, आशा है ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप ओवर थिंकिंग से बाहर निकलेंगे और विशेष बातों पर ध्यान देते हुए मेरे तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर इसमें कुछ सुझाव और सलाह आपको दिखाई देती हो तो कृपया कमेंट करें, हमें बताएं। अगर कहीं कमी दिखाई देती है या मेरे वीडियोज़ में कोई सुझाव आपको दिखाई देता है तो उसे हम मेरे कमेंट के द्वारा मुझे दें, लाइक करें और कम से कम एक शेयर ज़रूर बनता है ताकि दूसरे के पास भी ओवर थिंकिंग की बातें पहुंच सके। अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाला वीडियो आपके पास तक पहुंच सके। धन्यवाद।